ऐसा उम्मीद का किरण है जो सभी को मोटिवेट कर रहा है। ये सब होगा तो फ्यूचर जनरेशन में फिर वैभव, साकिब, ये ईशान किशन देखने को नहीं मिलेंगे। ग्लोबल लेवल पे लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। वैभव ने आपके साथ कितने साल तक सीखा, कितने साल तक प्रैक्टिस की? वो कितने बड़े थे जब आपके पास आए? 8 साढ़े 8 साल के रहे होंगे और ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 साल के करीब उन्होंने प्रैक्टिस किया है। या किसी भी स्पोर्ट्स का रोड मैप बनाना होगा, किसी जगह पे इंफ्रा ना हो, प्रॉपर गाइड करने वाले नहीं हो, तो आप में कितनी भी प्रतिभा हो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इन सब टेक्निकल इश्यूज़ को सरकार को देखना चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए। उस स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड होता है, ना कि मेला लगना चाहिए, ना कि वहाँ कोई रैली हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। देखिए, अगर आपको खेल में इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट आप नहीं समझते हैं, तो अगर आपने चक दे इंडिया फिल्म भी देखी होगी तो आपको एक बात का एहसास ज़रूर हो गया होगा कि एक खिलाड़ी के जीवन में कोच का क्या महत्व होता है, क्रिकेट में कोच कितने मायने रखते हैं। और आज हमारे साथ बिहार की बात में एक ऐसे ही कोच मौजूद हैं जिनके सिखाए गए एक खिलाड़ी पूरे बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऊंचा कर रहे हैं। हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी के कोच मनीष ओझा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज़ में और हमारे कार्यक्रम बिहार की बात में। धन्यवाद। वैभव ने जो भी किया कल आईपीएल में, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्रिस गेल ने अपना टाइटल उनको दे दिया और हर जगह सिर्फ वैभव का नाम हो रहा है। और वैभव की वजह से बिहार की जो चर्चा है, जो शायद बिहार को नहीं भी जानते होंगे वो भी गूगल कर रहे होंगे कि बिहार कहाँ है, ये वैभव कहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एज एन इंडिविजुअल, एज ए कोच, इट्स अ ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए। और बिहारी, ये जैसे हम लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स अरीना में हम लोग काफ़ी पीछे हैं बाकी स्टेट से, तो वैभव हमारा वो सितारा है जो राज्य को तो प्राउड फील करा ही रहा है। पूरे ग्लोबल लेवल पे लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, जिस शैली में बल्लेबाजी करता है, जैसा वो अपना इतने कम उम्र में खेल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे बीच से एक उभरता हुआ लेजेंड प्लेयर, मतलब जिसको कभी मैंने ट्रेन किया या बिहार के सरजमीन से आज वहाँ पहुँच पाया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और हर जगह वैभव की चर्चा होना, ये ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार की जीत हो गई। हम लोगों को एक बच्चे की वजह से जो इतना टैलेंटेड है पूरी दुनिया अब जान रही है। तो ये उनके माँ बाप के साथ साथ पूरे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर, बिहार की बात में हम चर्चा उन चीज़ों की भी करते हैं जो शायद पीछे छूट गई है। आप खुद रणजी प्लेयर रहे, आपने बताया कि आपके टीम में धोनी खेलते थे, धोनी के साथ आप लोगों ने खेला। वैभव एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, ईशान किशन एक मुकाम पर पहुंच गए, साकिब भी एक मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन आप एज अ कोच हमें बता सकते हैं कि उनके इस मुकाम तक पहुंचने के सफ़र में उनको कितनी तकलीफ़ें हुई और ये तकलीफ़ें क्यों होती हैं? देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। सबसे बड़ा है कि एक तो हम खेल के अरीना में काफ़ी पीछे हैं एज अ स्टेट। और जब बिहार झारखंड हम लोग कंबाइंड थे तो क्रिकेट एसोसिएशन हुआ करता था, जो 2000 में झारखंड शिफ्ट हो गया और ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हमारे यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी थे या तो बिहार के बाहर जा रहे थे या तो क्रिकेट छोड़ दे रहे थे। लेकिन 2018 के बाद जो क्रिकेट एसोसिएशन बिहार को मिला, तब से उम्मीद की किरण जगी है। और वैभव हमारा ऐसा उम्मीद का किरण है जो सभी को मोटिवेट कर रहा है। लाइफ जो उनका थ्रू आउट रहा है, देखिए, आप किसी भी सफलता के मुकाम पे पहुंचेंगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो वो चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, आपको गेम में ग्रो करने के लिए प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे उसका स्ट्रगल हो, इंफ्रा का अभाव का स्ट्रगल हो, तो ये सारी चीज़ वो भी देख के यहाँ से गए हैं। बिहार के पास वैसी इंफ्रा नहीं है जैसा मेट्रो सिटीज़ के पास है या बड़े बड़े स्टेट्स के पास है। तो उसके बावजूद वैभव ने जो भी हर्डल्स अपने लाइफ में फेस किया, उसको ओवरकम किया, उन चैलेंजेस को बहुत बखूबी उन्होंने पार किया। और आज देख रहे हैं कि ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भौचक्की रह जा रही है उनके इस परफॉर्मेंस से। तो ये तो हम मानेंगे कि वैभव का टैलेंट है या भगवान का आशीर्वाद है कि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये चमत्कार ही है कोई, कि कोई ऐसा कैसे खेल सकता है। लेकिन हम पीछे देख रहे हैं कि आपके यहाँ कई वैभव, कई ईशान, कई शाकिब, कई सचिन, कई विराट तैयार हो रहे हैं।
लेकिन ये इन लोगों की भी जर्नी आसान नहीं रही होगी। कौन कहाँ से आया है अभी हम नहीं जानते। आप बता रहे थे कि कोई बैंगलोर से यहाँ पर आया है ट्रेनिंग के लिए और कोई दूसरे जगह से आया है, बिहार के अलग अलग ज़िलों से आ रहा है। तो हमें पता है कि स्टेडियम के नाम पे बिहार के कई ज़िलों में स्टेडियम्स हैं, लेकिन उन स्टेडियम में केवल मेला लगता है। ये बात आप ज़रूर मानेंगे कि वहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे कार्यक्रम होता है। एज अ कोच, एज अ स्पोर्ट्समैन, आप क्या चाहते हैं कि उन चीज़ों को कैसे बदला जाए? प्रॉपर यहाँ पे क्रिकेट का या किसी भी स्पोर्ट्स का रोड मैप बनाना होगा और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डालना होगा, जो आगे का रोड मैप डिसाइड करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी क्या है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में है या जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो उनका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का नहीं रहता। वो उन दिक्कतों को नहीं समझ पाते जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। जैसे इंफ्रा नहीं है फॉर कोई भी बच्चा हो। आज वो कोई बच्चा नालंदा से आया हुआ है, कोई कटिहार का है, कोई बेंगलोर से आया हुआ है, तो चलिए बेंगलोर तो वो रहता है कि उसके पिताजी वहाँ जॉब करते हैं। कोलकाता का भी है कोई, आपने कोलकाता का बताया है। तो और सबसे बड़ा चीज़ है, यदि किसी जगह पे इंफ्रा ना हो, प्रॉपर गाइड करने वाले नहीं हो, तो आप में कितनी भी प्रतिभा हो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आखिर आप अभ्यास करेंगे तो ना आप अभ्यास को फिर अपने मैचेस में परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे। तो यदि आपका इंफ्रा ही नहीं है तो क्या अभ्यास करेंगे? तो पहले ही कदम पे आप बाहर हो जाएंगे। वैसे ही यदि प्रॉपर टेक्निकल गाइडेंस कोचेस के द्वारा नहीं हो, उनको प्रॉपर मार्गदर्शन न दिया जाए, तो फिर बच्चा एक सर्टेन लिमिट के बाद रास्ता भटकने लगता है। तो वहाँ पे भी फिर उसको मतलब कोई भी स्पोर्ट्स हो तो वो छूटने के चांसेस बनते हैं। तो इन सब टेक्निकल इश्यूज़ को सरकार को देखना चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए इसमें कि उसको प्रॉपरली हैंडल करें। और क्रिकेट का ग्राउंड या किसी भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड उस स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड होता है, ना कि मेला लगना चाहिए, ना कि वहाँ कोई रैली हो। रैली के लिए सरकार चाहे तो अलग प्रबंध कर सकती है, लेकिन चूँकि बिहार में इंफ्रा का अभाव है, तो क्रिकेट ग्राउंड तो ऐसे ही नहीं है। जो हैं वो भी वहाँ पे भी ये सब होगा तो फ्यूचर जनरेशन में फिर वैभव, साकिब, ये ईशान किशन देखने को नहीं मिलेंगे। यही होगा। तो सरकार को एक लंबे अवधि का रोड मैप बनाना होगा, अपने प्रायोरिटीज सेट करने होंगे, किस गेम को प्रमोट करना है, उसके पीछे उनको रिसोर्स डालना होगा, चाहे वो इंफ्रा का रिसोर्स हो, मैन पावर रिसोर्स हो, फैसिलिटीज़ का रिसोर्स हो। तो वो सरकार को प्लान करना चाहिए इसमें। बहुत टेक्निकलिटीज़ मुझे तो नहीं पता स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन जैसा हम मेला ग्राउंड और इसकी बात कर रहे हैं, तो पिच तो ख़राब हो जाती होगी अगर इतने सारे लोग एक साथ उतर आते होंगे किसी जश्न में, किसी मेले में। पिच भी ख़राब हो जाता है, आउटफील्ड भी ख़राब हो जाता है उसमें। प्लस मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम है, उसकी तैयारी तो 2-3-4 दिन पहले से होती है, तो ये टाइम फ्रेम भी एक हफ्ते का ख़राब होता है। यदि मेला लग गया, महीने दिन का मेला है, तो अब आप बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो ऐसे बिहार में चूँकि सरकारी कोई इंफ्रा का सपोर्ट था नहीं, तो प्राइवेट लेवल पे बहुत लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने प्राइवेट पर्सनल इनिशिएटिव से एकेडमी स्टार्ट किया था और अब धीरे से उसी प्रोसेस से वैभव आए हैं, साकिब आए हैं, वो भी इसी एकेडमी से जुड़े रहे हैं। वैभव ने आपके साथ कितने साल तक सीखा, कितने साल तक प्रैक्टिस की? वो कितने बड़े थे जब आपके पास आए? जब आए थे तो वो कुछ 2018 की बात है, वो 8 साढ़े 8 साल के रहे होंगे और ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 साल के करीब उन्होंने प्रैक्टिस किया है वहाँ मेन ग्राउंड पे। और अभी भी कभी बिहार में मैच रहता है और उनके पास खाली समय होता है तो आते हैं वो प्रैक्टिस के। आपसे मिलने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मोटिवेट करते हैं, खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करते हैं आपके यहाँ जो खेलते हैं? उनको देखते ही इतने लोगों की भीड़ लग जाती है कि क्या बोले। सर, एक और सवाल है कि अभी आपने कहा कि स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर कोई स्पोर्ट्समैन ही आएगा, यानी कि स्पोर्ट्स का जिनको बहुत नॉलेज हो, तो तभी जाके बिहार स्पोर्ट्स के मामले में आगे बढ़ पाएगा और स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे हम हरियाणा को ही ले लेते हैं, बॉक्सिंग के मामले में बहुत आगे है, तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ है वो पूर्व बॉक्सर रहे हैं, कोचेज़ रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं वहाँ से। अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो एक स्पोर्ट्स वुमेन ही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखा जा सकता है? क्योंकि घोषणाएं तो कहीं हो रही है कि हर जगह, आज ही एक घोषणा हुई कि हर ज़िले में क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि और ये भी तो देखना होगा कि प्रैक्टिस कराएगा कौन वहाँ पे? ये सबसे बड़ा इशू है। और यदि हम आज प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? वो बच्चे प्रैक्टिस करके आगे क्या करेंगे? उनको एक वो पाथ कहाँ देना। मैचेस खेलेंगे, उसका भी बैकअप देखना होगा। और यदि वो मैचेस खेल के
कुछ जहाँ से उनको आगे जाना है तो वहाँ का प्लेटफॉर्म कैसे उनको मिलेगा, ये भी देखना होगा। ओवरऑल सिस्टम को क्लीन करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, यदि आप रोड मैप प्लान लेकिन नहीं चल रहे हैं तो बच्चे छोड़ेंगे ज़्यादा, बढ़ेंगे कम। और यदि आपका रोड मैप अच्छा है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, प्रॉपर सब बैकअप के साथ, सपोर्ट के साथ आप काम करते हैं तो आउटपुट काफ़ी बढ़ जाएगा। बिहार से ही आप देखेंगे एक से एक एथलीट आ रहे हैं आज बिना किसी सपोर्ट के। आप 3 प्लेयर को तो देख ही रहे हैं, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन, बंगाल से खेलते हैं, आकाशदीप, और हैं मुकेश कुमार। तो 5 तो आप यहाँ देख रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। 3 उसमें दूसरे स्टेट चले गए, 2 यहाँ पे रह के खेले। तो यदि हम वो सारा सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे तो आज हमें 5-6 दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में 20-25 भी दिखाई देंगे इसी स्टेट में। क्योंकि बिहार में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्स लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वही है कि उनको प्रॉपर वो माहौल और वो इंफ्रा नहीं मिल रहा है कि वो आगे बढ़े। अंतिम सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने एक्सपीरियंस की बात की कि स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप और हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि उस मंत्रालय में जो लोग हैं उन्हें शायद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है कि कोई बताने वाला हो। और शायद हम और आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं आज कि ये बातें उन तक पहुँचे। आपने एक रोड मैप की बात की, आपका लंबा एक्सपीरियंस, आप खुद खिलाड़ी रहे और आप अब खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, आपका एक लड़का पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि वो रोड मैप कैसे होता है, अगर मेरा कोई भाई है या मुझे खुद क्रिकेट खेलना है बिहार से इंटरनेशनल स्टेडियम तक, तो वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, मैं कैसे कैसे शुरू करूं, सरकार को उसके लिए क्या रास्ता बनाना चाहिए? सबसे पहले तो उनको क्वालिफाइड कोचेस को लाना होगा यहाँ पे, नंबर 1, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड है उनको वो इंफ्रा देना होगा, स्टेडियम और हाँ इंफ्रा, बड़े स्टेडियम और छोटे भी ग्राउंड। बड़े स्टेडियम इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो जो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेयर्स ही एक्चुअल क्राउड पुलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, वो बच्चों को ग्राउंड तक खींच के लाते हैं। और वो बच्चे खेलेंगे कहाँ, छोटे छोटे ग्राउंड जो भी बने रहेंगे जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये 2 एस्पेक्ट कवर हो गया। बहुत सारे लड़के हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं जी, टैलेंट होने के बावजूद। अभी शाकिब की स्टोरी हमने साकिब की स्टोरी, वैभव के भी पिताजी ऐसे थोड़े ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से थे, तो थोड़ा वो काम छोड़ दिया था उन्होंने। मतलब थोड़ा स्कॉलरशिप ऐड हो उसमें, वो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप हो या उनका इक्विपमेंट्स के सेंस में हो, वो ऐड होना चाहिए। उनका परफॉर्मेंस मैपिंग रेगुलर बेसिस पे बच्चों का होते रहना चाहिए, क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, और प्रॉपर जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको चेक करना हो। जैसे उनका फिटनेस हो गया, फील्डिंग हो गया, मतलब कोच प्लस और भी फूड रिलेटेड उनका फैसिलिटी बढ़ाना होगा। तो ये सारी चीज़ जब एक साथ मिलेंगे तो आउटपुट श्योरली बहुत जल्दी आएगा। और बिहार से भी बहुत सारे एथलीट आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। बिहार के खिलाड़ियों को देखने के लिए कोई प्रॉपर एसोसिएशन है यहाँ पर जो सब कुछ तय करती है? क्रिकेट में क्रिकेट बिहार के फेडरेशन है, बाकी स्पोर्ट्स में सभी के फेडरेशन हैं, वो मॉनिटरिंग करती है। तो आपको लगता है कि कोई और इनके ऊपर भी कोई एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाना चाहिए जो कड़े फैसले ले सके? नहीं, जो फेडरेशन है उन्हीं को प्रॉपर्ली चला लेना चाहिए। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेहतर ट्रांसपेरेंट रूप से कैसे फंक्शन करे, वो कैसे बच्चों के लिए, क्योंकि क्रिकेट तो बच्चों के लिए है ना, कि बच्चों को डेडिकेट करे सारा रिसोर्स और उनके लिए काम करे, ये इंश्योर करना होगा सरकार को। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है इन फ्यूचर, तो आपने कहा कि 10 साल 20 साल बाद अगर ये सब नहीं हुआ तो ईशान और वैभव जैसे लोग निकलना बंद हो जाएंगे, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या बिहार का ग्राउंड तैयार है, बिहार की मिट्टी तैयार है ऐसे और खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ही सारे बच्चे हैं। आपके अंडर अभी जो खेल रहे हैं उनमें आपको पूरी पॉसिबिलिटी दिखती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी दिखती है, और हर एक बच्चे में पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, भगवान किसी को मतलब टैलेंट दे के भेजते हैं और किसी को नहीं देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। बच्चे को जो भी नेचुरल मिला रहता है वो यहीं तो हार्ड वर्क करके उसको इन्हांस करता है, और देन उनमें से कुछ लोग उसको डिलीवर कर पाते हैं, कुछ नहीं डिलीवर कर पाते हैं। यानी मैच में वो परफॉर्म कर पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। जो परफॉर्म करते हैं ऊपर जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो पीछे नीचे छूट जाते हैं। पर जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, मेहनत का सवाल है, वो सभी करते हैं। भगवान उनको सबको दे के भेजता है, उसको सिर्फ नर्चर करने की आवश्यकता है।
ईशान और वैभव ने जिस तरह की शोहरत पाई, उससे भी पहले हम धोनी को भी बिहार का ही मानते हैं कि बिहार झारखंड भले अलग हो जाए, जो है वो बिहारी ही है। तो ये तीनों बहुत बड़े नाम हैं क्रिकेट में बिहार की तरफ से, और इनको देखने के बाद बिहार के बच्चों ने, लड़कों ने खास करके क्रिकेटर बनने का सपना देखना और स्ट्रांगली शुरू कर दिया। हमें जो अभी देख रहे होंगे उनके भी सपने होंगे कि हम क्रिकेटर बने। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बार होता है कि निराश हो जाते हैं, कुछ कमी रह जाती है या फिर वैसा माध्यम नहीं मिल पाता है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को तो यही मैसेज मेरा रहेगा कि उनके इस स्पोर्ट्स के जर्नी में उनके दो ही मित्र हैं, उनका हार्डवर्क और उनका परफॉर्मेंस। इन दो चीज़ों का वो साथ मेंटेन रखेंगे, उनके साथ वो जुड़े रहेंगे, तो कभी उनको पलट के नहीं देखना पड़ेगा। जो लड़का मेहनती है और जो लड़का उस मेहनत को एग्जीक्यूट कर पाता है और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप परफॉर्मेंस दे पाता है, वो पलट के नहीं देखता, उसके लिए हमेशा ग्रोथ के रास्ते खुले रहते हैं। तो फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए कि अपना स्किल सेट बढ़ाएं, इतना बढ़ा लें कि कोई मेरे सामने ना आए, और आए भी तो मेरे सामने टिक ना पाए। तो बिहार की बात में आज हमने चर्चा की है बिहार में क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। जैसा कि कोच साहब ने बताया कि अगर सरकार सही रोड मैप बनाती है खेलों के प्रति में, खासतौर पर क्रिकेट के रास्ते में, तो वैभव, ईशान, धोनी, शाकिब, कई सारे ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो आने वाले भविष्य में और बिहार के द्वारा मिलने वाले हैं देश को और इंटरनेशनल क्रिकेट को। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। कोच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपने रोड मैप की बात की। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका कीमती समय देने के लिए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।